कहा जाता है कि राजनीति में ना कोई किसी का दोस्त होता है और ना कोई दुश्मन। और ठीक ऐसा ही एक बार फिर से कर दिखाया है सिवान के भाजपा के कार्यकर्ता प्रवीण कुमार गोप। कल तक ये भाजपा के कार्यकर्ता प्रवीण कुमार गोप विधायक व्यासदेव प्रसाद के साथ बैठने और उठने का काम किया करते थे, लेकिन आज जब चुनाव आई तो व्यासदेव प्रसाद के हाथों को छोड़ते हुए और ये खुद टिकट के लिए लग गए और सिवान विधानसभा क्षेत्र से अपनी दावेदारी करने लगे। प्रवीण कुमार गोप का कहना है कि मैंने ही सिवान के विधायक व्यासदेव प्रसाद को 3 बार से विधायक बनाने का काम किया। तो अब सवाल तो यह उठता है कि आखिरकार आपने 3 बार से जब विधायक बनाने का काम किया तो सिवान के विधायक आप एक बार क्यों नहीं बन गए, और क्या कारण हुआ कि आज आप विधायक बनना चाहते हैं, सिवान की लोगों की सेवा करना चाहते हैं। हालांकि प्रवीण कुमार गोप शहर को लेकर के उन्होंने कहा कि किसी तरह का कोई विकास नहीं हुआ है सिवान में, खास करके जब बारिश हो रही है तो शहर पूरी तरह से टापू बन जा रहा है। हालांकि आखिरकार प्रवीण कुमार गोप की दूरी व्यासदेव प्रसाद से इतनी क्यों बढ़ गई कि आज वो आमने सामने लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब यह लोग सोचने पर मजबूर है कि क्या वाकई में प्रवीण कुमार गोप सिवान विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेंगे, क्या भाजपा इन्हें टिकट देगी, या फिर निर्दलीय चुनावी मैदान में ये व्यासदेव प्रसाद से आमना सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे। यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। एटीएन लाइव के लिए बंटी के साथ आशीष कुमार गोलू की रिपोर्ट। मुख्य उद्देश्य है कि मैं 1980 से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में विभिन्न पदों पर पार्टी के कार्य करते आ रहा हूँ। आज तक हमने नगर से हमारे विधायक जो 3 बार से लगातार जीतते आ रहे हैं, सहयोग करते आ रहा हूँ। पिछले बार उन्होंने कहा था कि मेरा ये आखिरी चुनाव होगा, इसके बाद आपको लड़ना है, आप तैयारी कीजिए। मैं ईमानदारी पूर्वक विपरीत परिस्थितियों में भी, जिस समय भारतीय जनता पार्टी का सिवान में कोई नाम लेने वाला नहीं था, उस समय में मैं भारतीय जनता पार्टी का नगर का अध्यक्ष भी था, उसके बाद जिला में उपाध्यक्ष भी था। लगातार 3 टर्म तक मैं महामंत्री था। पार्टी का ईमानदारी पूर्वक कार्य किया। आज तक पार्टी से मैंने मांगा कुछ नहीं। जनता का और कार्यकर्ता रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे जब भी खोजते थे मुझे, मैं हर जगह उनके काम के लिए उपस्थित रहते आया हूँ। मैंने उन्हीं सब कार्यों के चलते और कार्यकर्ताओं के डिमांड पर और जनता के डिमांड पर मैं आपकी भारतीय जनता पार्टी का टिकट की अपेक्षा करता हूं कि पार्टी मुझे आपकी टिकट देगी और मैं सिवान से विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा, और लड़ करके मैं जीत करके निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करूंगा और सिवान का विधायक बनने का प्रयास करूंगा, जनता का सहयोग से और कार्यकर्ताओं के सहयोग से। विधायक बनने के बाद पहली प्राथमिकता क्या होगी? पहली प्राथमिकता होगी कि जो भी कार्य विकास कार्य रुका हुआ है टाउन में खासकर देहातों में बहुत सारा कार्य रुका हुआ है। सबसे बड़ा समस्या यहाँ का नाली का है कि एक बरसात होता है पूरा टाउन लबालब हो जाता है। तो टाउन का सौंदर्यीकरण हो, टाउन का विकास हो, टाउन से ही पूरे जिला में प्रकाश जाता है कि टाउन इतना डेवलप कर गया। लेकिन वास्तविकता है कि टाउन में अभी बहुत सारा काम बाकी है जो नहीं हुआ है। किस तरह के विधायक 3 बार रहे हैं, क्या विकास नहीं किया है? आपके विधायक आपके सांसद 1 बार रहे हैं। सच्चाई ये है कि जो होना चाहिए था
अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। ने आपको चुनाव लड़वाने का वादा किया था, तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मौजूद क्यों नहीं? नहीं है प्रश्न, उनका अपना भी। आपने उन्हें बुलाया था? हम काहे बुलाएंगे? हम तो हमारे कार्यकर्ता हमारे जो हम साथ हैं हमारे आए हुए हैं, जो जान गए आए हैं, किसी को हमने बुलाया थोड़ा ना है। पार्टी टिकट नहीं दिया तो क्या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? वो तो आगे आने वाला समय बताएगा। मैंने पहले से चुनाव लड़ने का मूड है, चुनाव वो तो पार्टी टिकट नहीं देगी तो उस समय आपसे बुलाकर राय करेंगे क्या किया जाए। हमसे का क्या होगा? आप अपने कार्यकर्ताओं से आपका कितना दम कम है, आपने कितनी तैयारी की है? तैयारी तो मेरा पूर्ण तैयारी है और कार्यकर्ताओं के बल पर हम चुनाव लड़ते हैं। जो भी चुनाव में लड़ा है, इवन कि माननीय विधायक जी 5 बार चुनाव लड़ चुके हैं, उनका चुनाव भी मैं ही लड़ता था। आप पार्टी जिसको भी टिकट देगी, या मुझको दे या किसी को दे, मैं उसी दम के साथ लगूंगा जिस तरह मैं अपने चुनाव में लगूंगा। सिवान का पीछे का इतिहास कहा है कि कुछ लोगों ने पार्टी जब टिकट नहीं दिया चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल किया है, जैसे आपके दरभंगा विधायक हैं या पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव हैं, तो क्या आप चुनाव लड़ने के हम लिए बता रहे तैयार हैं, वो भी हम बता देते कि हैं। पार्टी पर निर्भर है? पार्टी देखी तो ये तो नहीं ओम प्रकाश यादव जी हैं, पहले का भाजपा ही नहीं है। वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे, जदयू में थे, जदयू ने टिकट नहीं दिया, निर्दलीय चुनाव लड़े थे। हम वो भी बताते हैं। आज दरौंधा के जो विधायक हुए वो जिला के उपाध्यक्ष जरूर थे, लेकिन जितने दिन से मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्य कर रहा हूँ, 1900 जब से भारतीय जनता पार्टी बनी उस समय से आज के डेट में सिवान जिले में मेरे जैसा सीनियर आदमी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अभी कोई नहीं है। आज के डेट में इसलिए मैं अपेक्षा करता हूं दल के नेतृत्व से, तो निश्चित तौर पर दल के कार्यकर्ताओं और दल के कार्यकर्ता सिवान की जनता के मांग पर मुझे टिकट देगी। क्या सर, आप सीनियर मोस्ट लीडर हैं, लेकिन इसके बाद आपको जिला अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया गया? जिला अध्यक्ष बनने का कोई प्रयास ही नहीं किया। जिला अध्यक्ष बनने का कई बार मुझे ऑफर मिला, मैंने रिफ्यूज कर दिया। कार्यकर्ता और किसी नेता ने भुगता होगा। मेरे सीट पर 2-2 बार बम रखा गया। मुझे टेलीफोन से धमकियां मिलती थी कि आप भाजपा छोड़ दीजिए। मैं उन लोगों से यही कहता था कि मैं पेशे से वकील हूं और मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्य करूंगा। लोग यहां तक धमकी देते थे कि आपको 40 गोली मारा जाएगा। मैंने ये कहा कि भाई मरना होगा तो मैं 1 गोली में मर जाऊंगा, 39 गोली बेकार चली जाएगी। लेकिन इन सारे विपरीत परिस्थितियों के बाद, इन सारे धमकियों के बाद मैं दल का कार्य करते रहा।